13,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी गिरफ्तार हो चुका है। 12 तारीख को उसे बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद ये खबर सामने आने लगी कि जल्द ही उसे भारत वापस लाया जाएगा और यहाँ जो लीगल केसेस हैं उसके खिलाफ वो ट्रायल शुरू हो जाएंगे। लेकिन वहीं लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतना इजी नहीं होगा एक्स्ट्राडिशन यानी प्रत्यर्पण, उसे इतनी जल्दी हम भारत नहीं ला पाएंगे। ऐसा क्यों कहते हैं लीगल एक्सपर्ट्स, हम 10 पॉइंट्स में जानेंगे इस केस के बारे में कि क्या क्या अड़चनें आ सकती हैं। मेहुल चोकसी एक देश से दूसरे देश, दूसरे से तीसरे और अब जाके वो बेल्जियम में रुका था। बेल्जियम में उसके पास F कार्ड था, यानी वहाँ अगर इसके पास F++ कार्ड होता तो वो वहाँ का नागरिक मान लिया जाता। लेकिन जो कि ईडी और सीबीआई ने एक्स्ट्राडिशन के लिए यानी प्रत्यर्पण के लिए बेल्जियम सरकार को एक निवेदन भेजा था कि ये हमारे देश में आरोपी है और इसने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, फ्रॉड, चीटिंग जैसे कई मामले इसके खिलाफ दर्ज हैं, तो इसे भारत में सौंप दिया जाए और भारत में इसके खिलाफ जो केस चल रहे हैं उस पर ट्रायल शुरू हो सके। लेकिन अड़चन आ रही थी, वो थी 2 अड़चनें। क्योंकि देखिए जो बेल्जियम है वो देश जो आता है वो है यूरोपियन यूनियन के कानून के तहत अंतर्गत आता है, क्योंकि वहाँ जो यूरोपियन यूनियन का ह्यूमन राइट्स है उसका पालन किया जाता है। अब लेकिन ये वहाँ का ह्यूमन राइट्स बोलता क्या है एक्स्ट्राडिशन को लेके, ये सबसे बड़ी चुनौती जो है वो भारत सरकार के लिए आने वाली है। तो वो एक्स्ट्राडिशन में क्या कुछ बताया गया है, उसके ट्रीटी में क्या कुछ है, यूरोपियन यूनियन इस पर क्या कहता है, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। 12 अप्रैल को मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी होती है, जिसके बाद ईडी और सीबीआई जो फॉर्मल लेटर है वो वहाँ की गवर्नमेंट को देते हैं और बोलते हैं कि अब ये वहाँ की कोर्ट में ये केस चलेगा, डायरेक्ट उसे भारत नहीं भेजा जाएगा। पहले तो बेल्जियम की कोर्ट में ये केस चलेगा और वहाँ डिसाइड होगा कि ये क्राइम जो है वो दोनों देश में क्राइम है कि नहीं। मतलब जो केस मेहुल चोकसी के खिलाफ रजिस्टर्ड किया गया है वो बेल्जियम में भी क्राइम है कि नहीं और वो केस भारत में भी क्राइम है कि नहीं, मतलब दोनों देश में वो केस क्राइम होना चाहिए। ये तो पहली क्राइटेरिया। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जो प्रत्यर्पण प्रक्रिया है यानी एक्स्ट्राडिशन जो ट्रीटी है उसमें कोर्ट एक वारंट जारी करता है कि इस केस इसके आरोपी के खिलाफ ये आरोप हैं, अब उसको अरेस्ट कर कर भारत लाया जाए। अब वो भारत में तो है नहीं, तो उसके लिए हमारे जो भारत है वो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के हिसाब से वो देश को एक रिक्वेस्ट करता है कि आप हमें इस आरोपी को सौंप दीजिए। लेकिन वो ट्रीटी यूरोपियन कंट्री के उस पर आता है, मतलब यूरोपियन यूनियन के तहत वहाँ वो ट्रीटी को मान्यता मिली है। तो यूरोपियन ट्रीटी में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन जो कि है सबसे स्ट्रिक्ट रूल है। मतलब जो आर्टिकल 14 यूरोपियन यूनियन का कहता है कि अगर कोई भी आरोपी है उसे अगर एक्स्ट्राडिशन करके आपको दूसरे देश भेजना है तो वहाँ डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। जो सबसे बड़ी चीज़ है, डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। वहाँ उस जो आरोपी है उसके ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होने चाहिए, वहाँ उसके अधिकार उसे मिलने चाहिए। जैसे बहुत सारे अरब देश में ह्यूमन राइट्स का बहुत ज़्यादा वायलेशन है, ऐसा यूरोपियन कंट्रीज़ मानती है। उनका ये भी कहना है कि वहाँ डेथ पेनल्टीज़ भी है। तो बहुत बार जो आरोपी बचने के लिए वो ऐसी कंट्री का चूज़ करते हैं कि जहां एक्स्ट्राडिशन इजी ना हो। हम दिखा सकेंगे कि क्योंकि देखिए ये जो आरोप है वो मेहुल चोकसी के जो बचाव पक्ष में उनके वकीलों ने लगाया। उनका कहना है कि अगर मेहुल चोकसी भारत जाता है तो उसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होगा, उसके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होगा, उसकी मेडिकल कंडीशन ख़राब है, वहाँ अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं। कई तरीके के तर्क दिए गए। जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये सब तर्क जो हैं वो कोर्ट में खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मेहुल चोकसी यहाँ तो बोल रहा है कि मेरी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है, मुझे अच्छे इलाज के लिए मुझे यहीं रहना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ वो 3-4 कंट्री ट्रैवल कर रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है? अगर उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है तो 3-4 देश ट्रैवल कर रहा है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसने एक जो तर्क दिया है वो मेरे पास है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। राजनीतिक अपराध से छूट, चोकसी की टीम ने पॉलिटिकल ऑफेंस एक्सेप्शन का हवाला दिया है। और आपको याद होगा बहुत सारे जो बड़े बड़े केसेस होते हैं जो दूसरे देश में भाग जाते हैं, भगौड़े जिन्हें कहा जाता है, वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं वहाँ पॉलिटिकल एनिमी बन गया हूँ, मतलब राजनीतिक दबाव में आके वहाँ मेरे खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जिसको लेकर ये दलील दी गई है। लेकिन ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, इसने लोगों के साथ धोखाधड़ी की है, तो ये कहीं ना कहीं ये केस जो है, मतलब ये जो उसका तुक है जो उसके वकील रख रहे हैं, ये स्टैंड नहीं कर पाएगा। वहीं इस विषय में जो लीगल एक्सपर्ट हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है जगदीश जी, उन्होंने भी इस पे अपनी बात रखी। एक बार उन्हें हम सुनते हैं। मेहुल चोकसी का एक्स्ट्राडिशन इंडिया और बेल्जियम गवर्नमेंट के बीच में हुए एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी 1901 के अनुसार गवर्न होगा। इस ट्रीटी को 1954 में आफ्टर इंडिपेंडेंस
लेटर ऑफ एक्सचेंज के थ्रू रेक्टिफाई किया गया था। इस ट्रीटीज की कुछ शर्तें हैं, उसमें से जो मेजर कंडीशंस हैं उसमें से एक कंडीशन है ड्यूल क्रिमिनलिटी का क्लोज। ड्यूल क्रिमिनलिटी का मतलब ये होता है कि जो एक्ट, जो कार्य इंडिया में ऑफेंस और पनिशेबल है, वही एक्ट और वही कार्य बेल्जियम में भी ऑफेंस और पनिशेबल होने चाहिए। दूसरी कंडीशन कि उस ऑफेंस के लिए, कन्विक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस एजेंसीज के पास होने चाहिए। और तीसरा मेजर कंडीशन है कि एक्सट्राडिशन पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होना चाहिए। अगर हम मेहुल चोकसी के केस की बात करें तो ड्यूल क्रिमिनलिटी का क्लोज लागू होता है क्योंकि ईडी और सीबीआई ने इस केस में चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर चार्ज किया है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग एविडेंस की बात करें तो सीबीआई और ईडी ने इस केस में बहुत अच्छा काम किया है और उनके पास सफिशिएंट क्रेडिबल एविडेंस है जो इस केस में कन्विक्शन के लिए पर्याप्त होंगे, जैसे कि उसने बैंक से कैसे पैसे विड्रॉ किए, कहाँ कहाँ उसने यूज किए, अपने पर्सनल गेन के लिए कैसे यूज किए। और तीसरा, पॉलिटिकली मोटिवेटेड का जो क्लोज है वो इस केस में एप्लीकेबल होता नहीं है। नाउ कमिंग टू द स्टेज ऑफ एक्सट्राडिशन, मेजर 2 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज इस केस में कंप्लीट हो चुका है जो है रिक्वेस्ट का। आप देखिए, इंडियन एजेंसीज की, ईडी और सीबीआई की रिक्वेस्ट पे उसको अरेस्ट किया गया है। ये पहला स्टेज होता है। और दूसरा स्टेज होता है जुडिशियल प्रोसेस का। अब बेल्जियम गवर्नमेंट कोर्ट में एक तरह से ये केस प्रेजेंट करेगी कि क्यों इसका एक्सट्राडिशन इंडिया में होना चाहिए। तो बेल्जियम गवर्नमेंट कोर्ट में मेहुल चोकसी के एक्सट्राडिशन के लिए इंडिया को हेल्प करेगा और साथ ही साथ ईडी और सीबीआई भी अपनी तरफ से जो एविडेंस उनके हाथ में है, जो एविडेंस उनके पोजीशन में है, वो भी गवर्नमेंट को, बेल्जियम गवर्नमेंट को देंगे। तो अभी माना जा रहा है कि ये प्रक्रिया जो है वो लंबी होने वाली है और ये जो फाइट है वो लंबी होने वाली है, क्योंकि वहाँ के कोर्ट में पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो क्राइम है ये दोनों देश के लिए हित में नहीं है और ये बड़ा क्रिमिनल है, इसको आपके देश में भी एज ए क्रिमिनल ट्रीट किया जाना चाहिए। अगर ये प्रूफ करने में भारत सरकार अगर सक्षम रहती है तो उसे वापस लाना इजी होगा और इसमें बेल्जियम सरकार भी भारत सरकार की मदद करेगी। वो भी पार्टी बनेगी भारत सरकार के साथ और वो आरोपी के खिलाफ अपना पक्ष रखेगी। तभी जाकर वहाँ की कोर्ट जब फैसला लेगी भारत सरकार के हित में या इंडियन गवर्नमेंट के हित में, तब जाके उसका एक्स्ट्राडिशन हो पाएगा। तो लेकिन ये जो पूरी कानूनी प्रक्रिया है इसमें और लंबा समय लग सकता है। जैसा कि लोग बात कर रहे थे कि कुछ ही दिनों में हमें लगता है कि मेहुल चोकसी भारत आ जाएगा, तो अभी इसमें थोड़ी अड़चन है, थोड़ा समय और लग सकता है। तो ये वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।